अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगी हरा भरा कबाब बनाने की रेसिपी। दिखने में तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है जैसे काफ़ी मेहनत है इसमें, लेकिन काफ़ी सिंपल स्टेप्स में हरा भरा कबाब घर पे आप बना सकते हैं, वो भी एकदम रेस्टोरेंट टेस्ट वाला। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ले लिया है 2 बड़े चम्मच तेल। बहुत ज़्यादा तेल इसमें न डालें। इसके बाद इसमें मैंने डाल दी है 2 से 3 हरी मिर्च, इस तरह से तोड़कर इन्हें थोड़ा भून लें। अब इसमें मैं डालूंगी कुछ सब्जियां। हरा भरा कबाब है तो हरी सब्जियां ही इसमें पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है, इनको डाल दूंगी। आंच को मैंने मीडियम फ्लेम पर ही रखा है ताकि सब्जियां जले नहीं। शिमला मिर्च को थोड़ा सा भून लें। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी करीब 12 से 15 फ्रेंच बीन्स इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर। तो इनको आप बहुत ज़्यादा बारीक या बहुत ज़्यादा बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप रफली काट लें और इस तरह से भून लें। यहाँ पर मैंने आधा कप के बराबर हरी मटर ले ली है, इनको डालकर भून लेना है। यहाँ पर सब्जियों को मैंने करीब 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर भून लिया है। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी एक मीडियम बंडल पालक, जिसे अच्छे से साफ़ करके धो लिया है 2 से 3 पानी, और छोटे टुकड़ों में पालक को काट लें। इसके बाद इसे मैं सीधे कढ़ाई में डालकर सब्जियों के साथ पका लूँगी। कुछ लोग इसे पानी में उबालकर यानी कि ब्लांच करके भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर पालक को मेरे हिसाब से ब्लांच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम इसे सब्जियों के साथ पका रहे हैं तो ये खुद ही थोड़ा पक जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और मुट्ठी भर यानी कि 1/4 कप के बराबर पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप उसे ज़रूर डालें। अगर आपको ना मिले तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भून लेना है। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी कुछ सूखे मसाले। यहाँ मैंने डाल दिया है 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर डाल दिया आधा छोटा चम्मच, और यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा नींबू। तो मीडियम साइज़ का नींबू लेकर उसका रस निकाल के डाल दें और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भून लेना है। नमक डाल के भी मैं भून ले रही हूँ ताकि नमक डाल देने से सब्जियों में से जो भी एक्स्ट्रा पानी निकलेगा वो भूनते समय सूख जाएगा। और इस तरह से बाइंडिंग देने के लिए जो भी आप इसमें बेसन या मैदा यूज़ करें, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा और हमारे जो कबाब है एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी पानी रिलीज़ हो रहा है। यही पानी अगर बाद में रिलीज़ होता तो हमें बाइंडिंग में मैदा या बेसन ज़्यादा यूज़ करना पड़ता और फिर हमारे जो कबाब हैं उतने सॉफ्ट नहीं बनते, थोड़े हार्ड बनते। तो अब हमारे जो कबाब हैं एकदम सॉफ्ट बनेंगे। ये पूरी सब्जियां जब ठंडी हो जाए तो इनको ग्राइंडर में लेकर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो इसे 2-3 बार छोटे छोटे पल्स देते हुए ग्राइंड करें। इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। अगर सब्जियां थोड़ी दरदरी रहें तो भी चलेंगी, बल्कि उसका टेस्ट जो है और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को ग्राइंड कर लिया है। तो अब इनको मैं एक मिक्सिंग बोल में ले लूँगी इस तरह से, और आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है थोड़ा चंकी है। तो अब यहाँ पर मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है, उनको डाल दिया है। 2 मीडियम साइज़ के आलू, उनको मैंने ग्रेट करके डाल दिया है ताकि उनके लम्स न रहें। और यहाँ पर मैंने पनीर की जगह आधा कप चीज़ ग्रेट करके लिया है, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अगर आपको पनीर ना मिले तो इस तरह से चीज़ यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप पनीर चाहें तो घर पर भी बनाकर डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी मैदा। तो यहाँ पर फ़िलहाल 4 टेबलस्पून मैदा डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर ज़रूरत पड़े तो 1-2 टेबलस्पून मैदा और आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बेसन को भून कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी बेसन का जो फ्लेवर है थोड़ा सा आने लगता है तो कबाब उतने टेस्टी नहीं लगते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मैदा यूज़ किया है, जिसका फ्लेवर बिल्कुल नहीं आएगा और सिर्फ कबाब का जो फ्लेवर है अच्छे से उठ कर आएगा। तो यहाँ पर मैंने करीब 2 टेबलस्पून मैदा और ले लिया है और अब हाथों से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप मिक्सचर यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं है, सारी चीज़ें एक साथ आने लगी हैं। और इस तरह से हथेलियों से आप टिक्की बनाएं तो ये देखिए कितने अच्छे से टिक्की बन जा रही है। तो अब इनको मैं ब्रेड क्रम्ब से इस तरह से कोट करके ले लूँगी और इनको एक प्लेट में रख लूँगी। तो इस तरह से सारी टिक्की बना लेनी है और फिर आखिर में एक एक काजू के टुकड़े को बीच में इस तरह से
आप चिपका लें, जिससे कि दिखने में बहुत टेम्पटिंग दिखेगा ये बनने के बाद, और बहुत ही सुंदर दिखेगा। ये सारी टिक्की तैयार हो जाए उसके बाद अच्छे गरम तेल में सुनहरा होने तक इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इनको फ्राई होने में। तेल अच्छा गरम हो जाए फिर मीडियम आंच पर रख के टिक्की को तेल में डालें, और उसके बाद 2 मिनट में आप सारी टिक्कियों को निकाल सकते हैं और तुरंत ही ये बन जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी जो टिक्की है वो बन के तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इनको बनाएं और अपने मनपसंद चटनी या सॉस के साथ गर्मा गर्म परोसें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।